नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर में संपन्न हुआ इंटरनेशनल समुराई स्किल्स ट्रेनिंग एवं ब्लैक बेल्ट एग्जाम। ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि इंटरनेशनल समुराई स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग और ब्लैक बेल्ट एग्जाम 2025 का आयोजन 27 जून से 28 जून तक जबलपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में सफलतापूर्वक किया गया। वर्ल्ड समुराई फेडरेशन जापान के मार्गदर्शन में ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। यह आयोजन समुराई कला, अनुशासन और तकनीकी प्रशिक्षण का जीवंत प्रतीक बना। आप इंट्रोडक्शन बताइए, आपका नाम क्या है? मैं मीनल जांगवान, आई एम फ्रॉम राजस्थान जनरल। ओके, समुराई गेम आपको कैसा लग रहा है? इट्स अ डिलाइट टू मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर विद माय सेंसेस एंड ऑल थैंक्स टू द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन मनोज सर। कितने वर्षों से आप कर रही हैं गेम? I was player in karate but I've started samurai right now and I think I can go further in it. और मैं आज ये समुराई का जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए आप? बहुत अच्छा लगा सर। मैं इंदौर एमपी से हूँ। ऑल इंडिया फेडरेशन समुराई का बहुत अच्छा इवेंट रहा। वही अच्छे से सेंसाई और सेम्पाई ने हम लोगों को ट्रेनिंग्स दिए, जिसमें हमें सेल्फ डिफेंस, काताज और कटिंग्स वगैरह की हमें ट्रेनिंग दी गई है और यहाँ पर हम लोग ब्लैक बेल्ट भी हो रहे हैं। आपने जो तलवार पकड़े हुए हैं, कटाना इसको कहते हैं, इसको कभी उपयोगी होता है? इसका क्या है इसका मकसद? ये सेल्फ डिफेंस के लिए होता है सर। जहाँ हम कोई नहीं होता हमारे पास में, ये हमारे पास है। अगर हम एक बार कटाना चलाना सीख गए, हमारे हाथ में कुछ भी और हमको सेल्फ डिफेंस करना पड़ रहा है तो हम कर सकते हैं। क्या इसको उपयोगी, क्या अपने आत्मरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है? आत्मरक्षा के लिए ही। ये अपराधी में क्राइम पे नहीं आता है क्या? नहीं सर, ये स्पोर्ट्स है, ये क्राइम में नहीं आता है। अच्छा, कुछ खेल के बारे में बताना चाहेंगे? ये खेल क्यों सीखना चाहिए? क्या है इस खेल के बारे में, इसकी विशेषता क्या है? खेल तो है बट सबसे बड़ा आपके लिए, एक महिला के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आत्मरक्षा का बहुत बड़ा सोर्स है ये, कि आपके पास जब कोई नहीं होता, हर टाइम आपके साथ आप कोई ना कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो ये आपके साथ ऐसी चीज़ है कि आपने सीख लिया तो उस टाइम पे आपके हाथ में कुछ भी है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट आपकी आयु क्या होगी, बताना चाहेंगे आप? सर 30। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये? सर मेरे को तो अराउंड मैं 12 ईयर्स की थी, तब से मैं खेल रही हूँ। कितनी सारी उपलब्धियां मिल चुकी है इस खेल में? बहुत सारी उपलब्धियां हैं सर। मैं बहुत टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस रह चुकी हूँ, मैं ओपन चैंपियन रख चुकी हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ, मैं पावर लिफ्टर भी हूँ, एज ए मानव अधिकारी भी हूँ मैं, और पेजेंट्स भी करती हूँ, वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर्स भी हूँ मैं। क्या बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं क्या आप? यस सर। आपके सेंसेई कौन है? श्री कृपाकांत सोनी, जो मेरे साथ हैं अभी। ठीक है सर, आपने ये अपने कमर में बेल्ट के साथ ये तलवार जो लगाए हुए और अभी आपने तलवार निकाला भी, इसका प्रदर्शन भी किया जी। तो इसको कहाँ प्रदर्शन करते हैं, किस में उपयोग होता है ये? सर ये इसको कटाना गए थे जापानी के अंदर, इसका ट्रेनिंग होता है ऑलरेडी जापानी स्पेशली ये कटाना है और इसका ट्रेनिंग अभी ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन क्योशी मनोज सर यादव, ऑल इंडिया फाउंडर एंड चीफ, अभी हम इनके साथ में काम कर रहे हैं और ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन टेक्निकल डायरेक्टर अभी हमको पद है और हम ये ऑल इंडिया तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, हम लोग सभी जगहों पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से हर गांव के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये समुराई कैंप लगना चाहिए और ऑल इंडिया के अंदर समुराई सीखना चाहिए। इसका बेनिफिट ये है कि भाई ये लड़ाई झगड़े के लिए काम नहीं आता है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। सर यहाँ जानकारी ऐसा है कि जबलपुर संस्कार धानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक वर्कशॉप कैंप लगाया था कराटे का जी, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, एक्चुअली सर ये समुराई का ट्रेनिंग कैंप हमारा इंटरनेशनल लेवल का भी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, तो 2 डेज़ का है, जो कि ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और एक्चुअली मैं क्योशी मनोज यादव हूँ, ऑल इंडिया समुराई फेडरेशन का फाउंडर हूँ मैं, और जिसमें सभी राज्यों से आए हुए हैं, जो हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर्स हैं, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बच्चों को आज प्रमाण पत्र भी बांटा गया, ये ब्लैक बेल्ट का दिया गया कि कोई और खेल का है? क्या है ये, डिग्री है क्या, इनका डिप्लोमा क्या है? अभी तो फर्स्ट टाइम इनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा इंटरनेशनल लेवल का, उसके बाद जो बच्चे ब्लैक बेल्ट के योग्य लायक हैं, पात्रता हैं, उनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान का डिप्लोमा भी दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और भी कंट्री से हमारे यहाँ जबलपुर में पधारे हैं क्या कोई? नो सर, वो आने वाले थे लेकिन उनकी फ़्लाइट मिस होने के कारण वो आ नहीं पाए। लेकिन 2025 में अभी हमारे एक इंटरनेशनल एशियन समुराई गेम होने वाला है, तो उसमें समथिंग 15 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट करने वाली। इसमें जापान है, मलेशिया, इंडोनेशिया है और श्रीलंका है, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड से भी टीम आने वाली है हमारी। वर्तमान में ये कहाँ सिखाया जा रहा है, ये बच्चों को कहाँ सिखाया? वर्तमान में हमारे यहाँ पौंडीचेरी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया और गुजरात, तेलंगाना स्टेट और केरला हो गया, कर्नाटका स्टेट। ऑलमोस्ट समथिंग 20 स्टेट में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। सर, आप बताना चाहेंगे जबलपुर संस्कार धानी में ये आप कराटे के पोशाक में आए हैं, क्या यहाँ कोई कंपटीशन था यहाँ पे? जी नहीं सर, यहाँ पे एक इंटरनेशनल समुराई की ट्रेनिंग हुई थी, उसके लिए हमको बुलाया गया था और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे सीखने को एक मिला है। काफ़ी सालों से मनोज सर हमारे जो है वो ये सिखा रहे हैं और उसी का एक पार्ट है। उन्होंने सभी जगह स्टेट से इनको बुलाया है, तो सभी स्टेट सभी मास्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसमें महाराष्ट्र के भी हम कुछ यहाँ पे सीनियर्स हैं जो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आपने अपने ड्रेस के साथ ये रेड और वाइट का जो बेल्ट का कॉम्बिनेशन है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ सर? एक्चुअली कराटे में क्या होता है कि सर एक पोजीशन दी जाती है, अलग अलग कलर के बेल्ट होते हैं जी हाँ। तो जिसमें ब्लैक बेल्ट तक सिहान होता है, जैसे 5 डिग्री यहाँ सिहान होता है और उसके ऊपर जब बेल्ट होता है तो उसको रेंशी बोला जाता है। तो रेंशी, हांशी, क्योशी और एक कांचो, दाय कांचो, इस तरह से होते हैं। तो जब 5 डिग्री के जो ऊपर जाते हैं तो उसमें इस तरह से पट्टी चेंज हो जाती है, मतलब सिहान से भी ऊपर है तो फिर रेंशी का पद उसको मिलता है, तो उसके जो बेल्ट है वो रैंक थोड़ा चेंज होता है। ओके, तो इसमें ब्लैक भी हो सकता है या फिर वाइट भी आप लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ओके, कितने वर्ष हो गए सर आपको करते हुए? सर 34 ईयर्स हो चुके हैं। 34 ईयर्स हो गए। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कहाँ पे खेला या बच्चों को पहुँचाया, कुछ सर? अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम लोग थाईलैंड गए थे, बैंकॉक, वहाँ पे 4 बच्चों को लेके गए थे हमने और चारों के चारों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो ये हमारी उपलब्धि थी। आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ इस उपलब्धि के बारे में कुछ आप लोगों को या बच्चों को प्राप्त हुआ क्या? सर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए पहले पैसा देती नहीं है, या फिर बच्चों को सिर्फ एक मोटिवेशन देती है कि आप बच्चों को बस ट्रेनिंग करो, लेकिन जब कुछ रिजल्ट मिलता है उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ हमें मदद करती है। पहले से अगर कुछ मोटिवेट करे, पहले से कुछ अगर गवर्नमेंट बच्चों के ऊपर ध्यान दे तो बच्चे सही में बहुत आगे जाएंगे। कुछ बच्चों को क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत कंडीशन डेली वीक होती है, तो उस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते और रुक जाते हैं। अपना नाम बताएंगे? सर प्रवीण तिवारी फ्रॉम महाराष्ट्र। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।